फर्स्ट की शुरुआत कर दी थी, जिसमें वास्तविक संख्या क्या होता है और वास्तविक संख्या की परिभाषा जानी थी। अब आज उसके आगे का टॉपिक जानते हैं। आगे का है नियम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आज हम इस टॉपिक को लेकर स्टार्ट करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हम शब्द ले लेते हैं प्रमेय क्या। प्रमेय क्या होता है? प्रमेय का जो होता है, प्रमेय को अगर हम छोटे में कहना चाहें तो नियम कह सकते हैं। यानी कि प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, एक नियम होता है, ठीक है, जो कि हर कंडीशन के लिए सत्य होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखना चाहें, प्रमेय का देख सकते हैं क्रम विनिमय नियम का। योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, परंतु घटाना क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। एक नियम है, इसी को हम प्रमेय का कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए, अगर हम 2 में 3 जोड़े तो आंसर हमारा मिलेगा 5। अगर हम 3 को पहले और 2 को बाद में कर दें, यानी कि 3 + 2 करें, तब भी हमारा आंसर क्या मिलेगा? 5। जो यहाँ पर आया वही यहाँ पर आया। तो हमने कहा योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी कहने का मतलब ये है, किसी भी 2 संख्या को लेकर 3 संख्या को लेकर अगर हम योग करते हैं तो उसका योग हमेशा वही संख्या आती है, भले ही उसका क्रम बदल जाए। देखिए यहाँ पर 2 पहले था और यहाँ पर 2 बाद में था, और 3 यहाँ बाद में था, यहाँ पर 3 पहले है। यानी कि क्रम विनिमय मतलब क्रम का उलटना पलटना, यही होता है क्रम विनिमय नियम। यानी कि पहले 2 था, यहाँ पर बाद में 2 हो गया, यहाँ बाद में 3 था, यहाँ पर पहले 3 हो गया, लेकिन दोनों को जोड़ने पर आंसर हमारा वही है। लेकिन यहाँ पर दूसरा नियम क्या कहता है? परंतु घटाना क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। ये तो जोड़ पर था, अब घटाना पर देखते हैं। तो घटाना के लिए अगर हम देखें, तो अगर हम 2 में से 3 को घटाएं तो उत्तर हमारा आता है -1। जबकि अगर हम 3 में से 2 को घटाएं तो हमारा आंसर कितना आता है? 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 के साथ माइनस आया है और यहाँ पर 1 के साथ प्लस आया है। यानी कि घटाना जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। और ये एक सिद्ध किया हुआ कथन है, ठीक है। ये पहले से ही सिद्ध किया गया है कि किसी भी योग वाली संख्या, किसी भी 2 धनात्मक पूर्णांक को लेकर अगर हम योग करते हैं, उसका क्रम बदल देते हैं, फिर भी हमारा आंसर वही आएगा। यानी कि योग क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, जबकि घटाना क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। ये था प्रमेय का। अब हम जान लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय को जानने के लिए हम करेंगे क्या? ये एक शब्द है यूक्लिड। यूक्लिड एक गणितज्ञ थे जिन्होंने भाग के ऊपर एक कथन दिया। उन्होंने कथन क्या कहा? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझने के लिए हम करते क्या है, पहले एक देख लेते हैं उदाहरण लेकर के। उदाहरण के माध्यम से हमको अच्छा समझ में आएगा। अब हम 2 धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से? एक 3 ले लेते हैं और दूसरा 21 ले लेते हैं। तो 3 और 21 को लेकर के हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझते हैं।
तो यहाँ पर 3 भी एक धनात्मक पूर्णांक है और 21 भी एक धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूर्णांक, जो पूरा पूर्णांक हो उसको पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक में धनात्मक मतलब ऐसी संख्या जिसके पहले प्लस हो। तो किसी भी संख्या के पहले अगर प्लस है तो संख्या, ठीक है, उस संख्या के पहले प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, उसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर 3 के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं मतलब ये प्लस में है, ऐसे 21 के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं मतलब ये प्लस में है। तो दोनों धनात्मक पूर्णांक है। अब दोनों धनात्मक पूर्णांक में हम बड़ा और छोटा देखते हैं। तो हम देख रहे हैं 3 छोटा है, 21 बड़ा है, यानी कि जो बड़ा रहेगा उसकी तरफ मुंह खुला रहेगा और जो छोटा रहेगा उसकी तरफ मुंह बंद रहेगा। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर 3 छोटा है और 21 बड़ा है। तो 2 धनात्मक पूर्णांक लेंगे सबसे पहले, और दोनों धनात्मक पूर्णांक लेने के बाद हम ये देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो छोटी वाली संख्या का हम बड़ी वाली संख्या में भाग दे देते हैं। तो छोटी वाली संख्या का यानी कि 3 का भाग देना है किसमें? 21 में। देखते हैं 3 का 21 में भाग देना है। तो 3 सते 21 यहाँ पर कट गया, यानी कि शेषफल कितना है? 0। तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको भजकफल या भागफल भी बोलते हैं। और ये जो बचा इसको बोलते हैं शेषफल। तो हम लोग पिछली कक्षा में क्या पढ़े हैं? छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। और ये जो निकल के आया, जो हमने छोटी कक्षा में ये चीज पढ़ा है, इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही चीज है, बस थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा कर दिया है। अब ये देखिए ये नियम सही है कि नहीं सही है, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। भाज्य यानी कि बीच का किस रख देते हैं बराबर, भाजक, भाजक यानी कि 3 गुणे भागफल, भागफल यानी कि कितना है? 7, और शेषफल प्लस शेषफल, शेषफल कितना है? 0। इसका गुणा कर लेते हैं। 21 बराबर 3 सते 21 प्लस 0 यानी कि 21 बराबर 21। यहाँ पर हम देख रहे हैं LHS जो है वो RHS के बराबर है। यानी कहने का मतलब क्या है? LHS RHS के अगर बराबर आ गया यानी कि ये कथन सत्य है, ये नियम सही है। तो यही है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमको समझ में आ जाएगा। और अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, इसी चीज को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? हम 2 धनात्मक पूर्णांक a और b लेंगे, जिसमें से एक संख्या बड़ा एक संख्या छोटा होगा। तो मान लेते हैं कि a बड़ा है और b छोटा है। तो b का भाग, छोटे वाले का भाग हम बड़े वाले में देंगे, तो कोई भागफल q आएगा और शेषफल कोई r आएगा। ठीक है, तो इसी को अगर हम इस लैंग्वेज में लिख दें तो हमारा क्या कहलाएगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बहुत सिंपल है। बीच का यानी कि a, इसमें भी हम लोग दिखे तो बीच का बराबर साइड का गुणनफल बराबर हो जाएगा साइड का गुणनफल यानी कि b गुणे q और प्लस शेषफल। और यहाँ पर एक चीज हमको जानने वाली बात है कि शेषफल का मान, ठीक है, r का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा भाजक से यानी कि b से, जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे हमेशा छोटा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो इसी कंडीशन को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन
प्रमेय का। यही हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। हो सकता है आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ गया हो, ये अच्छे से समझ में आ गया हो। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।